तो आपने गाइडलाइंस का हुलिया तो देख ही लिया, तो चलो आज के वीडियो में देखते हैं कि भैया फॉर्म में क्या चेंज हुआ है। आखिर 2026 का जीकेएस फॉर्म एंड गाइडलाइंस दोनों ही स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है एंड ये इस टाइम बैचलर्स के लिए है। तो बैचलर्स वाले बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट के लिए साउथ कोरिया आना चाहते हैं बिल्कुल ही फ्री में, तो उनके लिए ये वीडियो है। हाँ, आइए जानते हैं कि भैया आपको फॉर्म कैसे भरना है और देखेंगे कि क्या फॉर्म में कोई मेजर चेंज आया है। तो ये वीडियो पूरा उस पर रहने वाला है, तो वीडियो को रोकना मत, स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट डाउन मुझे करना कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे भर 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 के कमेंट्स आ रहे थे और मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, इसके लिए सॉरी, बट इसीलिए मैंने ये वीडियो अब जीकेएस के फॉर्म का शकल तो आपने देख ही लिया होगा, तो आइए जानते हैं जीकेएस के फॉर्म को भरना क्या है। तो ये है 2026 का ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप का फॉर्म अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ही 2 छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से क्यूट से डब्बे मिल जाएँगे, जिसमें आपको डिसाइड करना है कि आप एम्बेसी ट्रैक से जा रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक से। अगर आप एम्बेसी ट्रैक से जाते हो तो आप एम्बेसी ट्रैक को टिक करोगे, अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से जाते हो तो यूनिवर्सिटी ट्रैक से टिक करोगे। एंड देन उसके बाद अगर आप एम्बेसी ट्रैक से जाते हो तो आपके कंट्री में जहाँ भी एम्बेसी है आप वहाँ में उसका लोकेशन मेंशन करोगे, स्पेशली उसका नेम मेंशन करोगे। एंड आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से जाते हो तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम लिख रही हूँ, जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी। फिर एप्लीकेंट का नाम लिखोगे, तो आपका फैमिली नेम पहले लिखाएगा, फिर आपका गिवन नेम, तो मेरे केस में भारती साक्षी है तो मैं भारती साक्षी लिख रही। फिर कंट्री ऑफ सिटीज़न लिखोगे, तो इंडिया है तो मैं इंडिया लिख रही। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, जो चेकलिस्ट है कि आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले तो आपका वो चेकलिस्ट ही देखेंगे, तो आपको इसको अच्छे से टिक करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, रिकमेंडेशन इन्फॉर्मेशन जो है, जो फॉर्म नंबर 5 है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जब आपका फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको वो सेंड करना है उसकी हार्ड कॉपी। अब देखो मैंने ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म को ओपन नहीं किया है, जहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस होगी, ठीक है? ये मैं फॉर्म को भर के दिखा रही हूँ, फॉर्म ऐसा ही मिलेगा आपको। आपको ऑनलाइन स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर जाना है और आपको वहाँ पर जॉइन इन मेंबरशिप है, वहाँ पर आपको जॉइन करना है एंड देन आपको वहीं पर फॉर्म भरना है, वहीं पर अपलोड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स ये माँग रहे हैं। अब इन सारी चेकलिस्ट को करने के बाद आते हैं हम लोग रियल फॉर्म नंबर 1 पर। तो फॉर्म नंबर 1 पर अगर मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक से जा रही हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक सेलेक्ट करूँगी, अदरवाइज़ एम्बेसी। अब आता है एम्बेसी ट्रैक से जा रहे हैं तो जनरल है, ओवरसी है या आरजीकेएस, आपको वो सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको यूआईसी या फिर एसोसिएट डिग्री को सेलेक्ट करना है, ठीक है? मैंने यहाँ पर यूआईसी सेलेक्ट किया है एज़ ए फॉर इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कैसे करते हैं। फिर आता है डिग्री प्रोग्राम, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप यहाँ पर डिग्री प्रोग्राम में जाओगे, ध्यान रखना है। आप देखो यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया है, एम्बेसी ट्रैक को करोगे तो एम्बेसी ट्रैक करना है, फिर आरजीकेएस करना है या फिर जनरल या फिर ओवरसी। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही बातों को बता दिया है, ध्यान रखना है आपको। आप जिस भी ट्रैक से जा रहे हो, आपको उसी ट्रैक के अंदर जाकर उस ट्रैक के बारे में भरना है, ठीक है? फिर आता है आपको डिग्री ऑफ प्रोग्राम। अ, अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो आपको बैचलर चूज़ करना है, अगर आप एसोसिएट डिग्री के लिए जा रहे हो तो आपको एसोसिएट डिग्री चूज़ करनी है। फिर आता है डिज़ायर्ड फ़ील्ड, आपका फ़ील्ड क्या होगा, नेचुरल साइंस, मेडिसिन, व्हाटएवर, जिस भी डिज़ायर्ड फ़ील्ड में आप जा रहे हो उसको सेलेक्ट करना है और फिर आती है नेम की बारी। तो फैमिली नेम देना है, मेरे केस में मेरा फैमिली नेम भारती है तो मैं भारती लिखूँगी, ध्यान रखना है कैपिटल में लिखना है। एंड देन गिवन नेम में मेरा नाम साक्षी है तो मैं साक्षी लिखूँगी, ठीक है? थोड़ी-सी स्पेस आप दे देना। ध्यान रखना है ब्लैक कलर आपको यूज़ करना है। मिडल नेम मेरे नाम के में नहीं है तो मैं नहीं लिख रही। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट लिखाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो देखो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो मैं पहले ही कह देती हूँ, फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल लो और फिर इसको भर लो, क्योंकि इस बार एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन
फिल करनी है तो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे पास चांसेस रहते थे, हम फॉर्म को 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ लेते थे फिल करने के बाद, लेकिन यहाँ पर मे बी चूक हो जाए और आप नाम की स्पेलिंग में गलती कर दो या कुछ भी छोटी-मोटी गलती आपका रिजेक्शन ला सकती है। तो अभी भी 10 दिन का टाइम है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 15 तारीख से, 15 सितंबर से, तो प्लीज़ आज जाओ, आज जाकर फॉर्म निकालो और उसको पेन की सहायता से भरो। फिर आपको आपका जेंडर चूज़ करना है, मैंने यहाँ पर अपना जेंडर फीमेल चूज़ किया है एंड देन अगर आपके कोई भी पेरेंट्स रहते हैं या फिर आप कोरियन सिटीज़नशिप है आपके पास तो येस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। फिर आपको एड्रेस लिखना है, तो ध्यान रखना है एड्रेस में भी कोई गलती नहीं करनी है, स्पेशली आपने जो पासपोर्ट में लिखा है एड्रेस, उसी एड्रेस को यहाँ पर आप मेंशन कर देना, इस बात की ध्यान रखनी। वो जनरली पासपोर्ट को यूज़ करते हैं एड्रेस चेक करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है आपका जो पासपोर्ट है वो सेम एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। फिर फ़ोन नंबर में आपको कंट्री कोड ज़रूर डालना है और फिर ईमेल आईडी भी लिखना है। अब एक चीज़ और सुन लो, भैया एक ईमेल आईडी नया ही बना लो। ज़्यादा भीड़-भाड़ जिस ईमेल आईडी पर होगा वो ईमेल आईडी मेंशन मत ही करना तो ज़्यादा अच्छा है। देखो मैं भी यहाँ आने से पहले एक अलग से ईमेल आईडी मैंने बना लिया था और यहाँ भी मैं उसी ईमेल आईडी को यूज़ करती हूँ ताकि भीड़-भाड़ से वो ईमेल आईडी बचा रहे और मुझे सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो इसी तरह आप भी ये काम कर लो, ठीक है? फिर आती है अगर आपके पास लैंग्वेज की कोई भी टेस्ट की कोई भी रिज़ल्ट हैं, तो आप यहाँ पर टिक करो। जैसे देखो टॉपिक लेवल अगर मेरे पास 2 है तो मैं 2 टिक करूँगी, 3 है तो 3 टिक करूँगी और कब आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी तारीख भी आपको यहाँ पर लिखनी है, उसकी डेट भी आपको यहाँ पर लिखनी है और फुल डेट लिखनी है, ठीक है? और कौन-सा टॉपिक का एग्ज़ाम दिया था 101, 100, 90, 95 व्हाटएवर टॉपिक टेस्ट आपने दिया था, आपको यहाँ पर मेंशन करना है एंड फिर से मैं कह रही कलर को ब्लैक कर देना, ठीक है? एंड फिर उसी तरह टोफेल या फिर आइल्स आपके पास है तो आप यहाँ पर लिखोगे, कितने बैंड्स हैं वो भी आप लिखोगी, ठीक है? तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है आपको, आप जब फॉर्म भर रहे हो। तो होप आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना एंड अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा मेरा प्रोसेसर स्लो है इसके लिए सॉरी, पता नहीं मेरे कंप्यूटर को क्या हो जाता है जब-जब मैं इस फॉर्म को भरना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो टोफेल या फिर आइल्स जो भी आपके पास है आपको उसको टिक करना है, ठीक है? एंड उसके बाद उसमें आपको कितने मार्क्स आए हैं वो आपको लिखना है। देखो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ 7.0 स्लैश 9.0 ये इस तरह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। देन आते हैं नेक्स्ट पेज पर लेवल ऑफ एजुकेशन अब आपने हाई स्कूल कहाँ से किया था, उसका आपको नाम लिखना है तो कैपिटल में ही लिखना। अब देखो मैं यहाँ पर जब टाइप कर रही तो ये रेड कलर हो गया है तो मैं इसको फिर से ब्लैक कलर कर दूँगी, ठीक है? एंड लोकेशन भी आपको लिखना है कि वो कहाँ पर मौजूद है, तो डिटेल में ही लिख देना। मैं यहाँ पर इंडिया लिख रही हूँ, आपका जो लोकेशन होगा वो लोकेशन लिख कर इंडिया ज़रूर लिखना बगल में, इस बात का ध्यान रखना। भूल जाते हैं बच्चे इंडिया ही लिखना, लोकेशन ही लिख देते हैं। अरे भैया इनको क्या पता ये तो साउथ कोरिया में है, इनको क्या पता कि साउथ इंडिया के कौन से कोने में आपका स्कूल था, तो इंडिया लिखना ज़रूरी है, ठीक है? फिर आता है पीरियड ऑफ अटेंडेंस आपने कब से कब तक अटेंड किया था? अब देखो जैसे 12th 2024 से 2025 में किया, तो आपको लिखना होगा 2024 टू 2025 क्लास 12th इस तरह से आपको मेंशन करनी होगी। देखो फॉर्म में कुछ चीज़ों को आपको क्लियरली मेंशन करना होगा, ताकि इनके भी जीवन में उथल-पुथल ना आए जब ये फॉर्म चेक कर रहे हों और इनका दिमाग बिल्कुल भी ना चकराए और ये एक बार में आपके फॉर्म को देखकर प्रसन्न हो जाए और आपको सेलेक्ट कर लें, ठीक है? एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 12th 2014 टू 2015 ठीक है? तो आप इसी तरह 10th से अपना मेंशन कर दोगे, आप जिस-जिस का मार्कशीट दे रहे हो। अब आता है ग्रेजुएशन डेट ऑफ ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली आप 12th का बताओगे, आप 12th का मार्कशीट दे रहे हो तो आप यहाँ पर 12th का बताओगे कि 12th आपने ग्रेजुएट कब किया था। तो देखो आपके मार्कशीट पर एक स्पेसिफिक डेट लिखा होगा, उसी डेट को यहाँ पर मेंशन करना है ईयर, मंथ एंड डे के रूप में। अगर आपके पास डेट ऑफ ग्रेजुएशन नहीं है मतलब आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ऑब्वियसली डेट ऑफ एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन लगाओगे कि आप कब तक एक्सपेक्टेड कब तक आप
ग्रेजुएट हो जाओगे, ठीक है? तो उस चीज़ को यहाँ मेंशन करोगे। फिर आता है यहाँ पर अगर आप एसोसिएट प्रोग्राम से हो तो एसोसिएट वाला डिटेल डालोगे, नहीं हो तो नहीं लिखोगे। अब इसके बाद आता है कि आपने पहले बैचलर कर रखा है तो आप नो लिखोगे क्योंकि आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद आता है सीजीपीए। तो देखो भैया यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ये सेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है। देखो आप सीबीएसई से पढ़ के आओ हो, मोस्ट ऑफ देम आप जो होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे। तो सिंपल सी बात है सीबीएसई के मार्कशीट में कहीं भी परसेंटेज नहीं लिखा होता है। तो एक चीज़ सुनो, मैं जब बैचलर का मार्कशीट लगाई थी तो उसमें भी नहीं था लिखा हुआ परसेंटेज। तो मैंने क्या किया था ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स लिख दिया था। वही काम आपको भी करनी है। आपका जो मार्कशीट होगा उसमें ये ज़रूर लिखा होगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। उसी तरह टोटल मार्क्स कितने हैं तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में बताया है 535 बाय 500 435 बाय 500 उसी तरह आपको लिखना है। अब मान लो आपकी स्कूल बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है, तो आपको वो एक स्केलो से बनाकर दे देगी ट्रांसक्रिप्ट जो कि 4 स्केल पर होगा, उसको लिखना है आपको सेकंड डब्बे में, ठीक है? और थर्ड डब्बे की बात करूँ तो थर्ड डब्बे में आपको करना क्या है? तो आपको चले जाना है गाइडलाइंस वाले पेज पर, ठीक है? और गाइडलाइंस वाले पेज पर जब आप जाओगे एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये अपेंडिक्स का एक फाइल आएगा और इसमें से आपको क्या करना है, आपका मार्क्स कैलकुलेट कर लेना है। अब जैसे समझो कि मैंने वहाँ पर लिखा है 3.1 तो आपको देख लेना है कि यहाँ पर 3.6 कहाँ पर जा रहा है, ठीक है? मैंने वहाँ पर 3.6 मेंशन किया है, तो आपको देख लेना है 3.6 कहाँ पर जा रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पर 3.58 टू 3.61 और इसके लिए परसेंटेज यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है 91। तो अब सेम यही 91 का परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ भी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन आती है और वो नहीं भर पाते हैं, गलत-सलत भर देते हैं और पहले ही राउंड में छँट जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट ही सही नहीं होता है और छटैया हो जाती है। अब आती है यहाँ पर बॉक्स नंबर 9 की बारी, तो यहाँ पर भी आपको सॉरी उसके नीचे है जीपीए इंडिकेट की बारी, तो आपको जीपीए इंडिकेट करना है। तो आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर लिखा है उस फर्स्ट ईयर को मिटा देना है और उसके बगल में आपको लिख देना है 10th ग्रेड। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि आप जितना क्लियर अपना फॉर्म भरोगे इनके लिए उतना ईजी होगा आपके फॉर्म को सेलेक्ट करना, ठीक है? आपके फॉर्म को समझना। तो सिलेक्शन पहला तो आपका यही कंफर्म करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। वो आपका सिलेक्शन कौन कंफर्म करेगा? आपका फॉर्म कंफर्म करेगा। आपका फॉर्म जितना ही क्लियर होगा, आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही बढ़ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर 10th ग्रेड लिख दिया है और मैंने मेंशन कर दिया कि 10th ग्रेड में मुझे 3.4 बाय 4 आया था। अब ये 3.4 ऑन 4 स्केल मैंने कन्वर्टेड ट्रांसक्रिप्ट का मार्कशीट का जीपीए लिखा है। अब 11th ग्रेड उसी तरह 12th ग्रेड एंड सो ऑन आपको इन सारे डब्बों में भर देना है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट में सीजीपीए लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी स्पेसिफिक ईयर का ग्रेड पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, तो आप इस डब्बे को छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि दीदी हमारे स्कूल तैयार ही नहीं है साइन और स्टैम्प करने के लिए इस स्केलरो वाले कन्वर्टेड ट्रांसक्रिप्ट पर। कोई बात नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? आपको क्या करना है, आपके पास 10th, 11th और 12th का मार्कशीट होगा, उसमें आपका मार्क्स लिखा होगा, वहाँ भी आपका परसेंटेज नहीं होगा, मुझे पता है परसेंटेज नहीं लिखा होगा, आपका सीबीएसई का मार्कशीट होगा, आपको वहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स लिख देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, क्लियर रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियरिटी नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं अगर स्कूल नहीं प्रोवाइड कर रहा है, साइन नहीं दे रहा है, अब इसके लिए तो स्कूल से हम लोग लड़ने जाएँगे नहीं। तो करना क्या है 10th का मार्कशीट लगा देना है, 12th का मार्कशीट लगा देना है और 11th का मार्कशीट लगा देना है, ठीक है? 10th, 11th, 12th अब 10th में मान लो आपको आया होगा 465/500 लिख देना है पहले डब्बे में 10th ग्रेड 465 बाय 500 11th ग्रेड दिस मच बाय दिस मच 12th ग्रेड दिस मच बाय दिस मच। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइप भी कर दिया कि नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू गेट कन्वर्टेड ट्रांसक्रिप्ट बाय देयर स्कूल बिकॉज़ देयर स्कूल आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट देम, their school are not going to understand them. It's okay, don't take stress because आप स्ट्रेस लोगे तो आप गड़बड़ करोगे ही करोगे। ये
पक्की बात है, ठीक है? तो स्ट्रेस नहीं लेना है, उसका दूसरा तरीका खोजना है और दूसरा तरीका क्या है? आप 10th, 11th और 12th का यहाँ पर मार्क्स मेंशन कर दोगे, ठीक है? तो आई होप ये फॉर्म, ये जो ग्रेड वाला सेक्शन है वो क्लियर हो गया होगा। भैया इतना मेहनत मैंने किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट डाउन ज़रूर करना कि ये आपका ग्रेड वाला सेक्शन क्लियर हुआ या फिर नहीं। आई होप आपका ये ग्रेड वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं आगे, मैं इसको हटा देती, गिव मी अ मिनट। चलो, तो अब आती है बॉक्स नंबर 9 की बारी। मैंने इस लिखे हुए पॉइंट को डिलीट कर दिया एंड बॉक्स नंबर 9 में आते हैं एंड देखते हैं बॉक्स नंबर 9 में क्या भरना है। तो फिर यहाँ पर आपको भरना है, अगर आप एम्बेसी ट्रैक से जा रहे हो तो एम्बेसी ट्रैक में टिक करोगे, यूनिवर्सिटी ट्रैक से हो तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में टिक करोगे। अब ये बात की ध्यान रखनी है आपको, फॉर्म में स्पेशली लिख दिया गया है एम्बेसी ट्रैक में अगर आप आरजीकेएस के थ्रू जाते हो तो आपको टाइप बी की तो यूनिवर्सिटी को लिखना ही पड़ेगा, सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है? अगर आप रीजनल जीकेएस से नहीं जाते हो, जनरल से जाते हो तो आप यूनिवर्सिटी टाइप बी की एक यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ट्रैक ले रही जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी, नेचुरल साइंस, केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक इस तरह से मेंशन करना है। अब देखो मुझे पता है इस बार जो है यूनिवर्सिटी ट्रैक में नेचुरल साइंस या फिर जो भी साइंस फील्ड है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो आप ये मत कह देना दीदी आपने ये भर दिया है, ऐसा भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक रेफ़रेंस बता रही हूँ कि आप कैसे फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है? अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग स्किप करेंगे और सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे, तो मैं उसका आंसर कमेंट में नहीं दूँगी, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है? अब आता है, क्या आप कभी कोरिया विज़िट किए थे? तो भैया मैंने तो कभी नहीं किया था, तो नहीं लिखूँगी। तो यहाँ कुछ लिखना नहीं है आपको, बस ये सारे एग्ज़ाम्पल को आपको डिलीट कर देना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने कभी विज़िट किया था, तो कब विज़िट किया था, स्टे क्या पीरियड था, सिटी कहाँ-कहाँ गए थे, क्या-क्या आपका एफ़िलिएटेड ऑर्गनाइज़ेशन था, वीज़ा टाइप क्या था? अब मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो पहले ही एडवांस में आ चुके होते हैं कोरिया घूमने के लिए, कुछ बच्चे होते हैं जो कोरियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनको ये सारी बातें मेंशन करनी होगी, इस बात का ध्यान रखना होगा। ओके। एंड देन नेम ऑफ स्कॉलरशिप पीरियड और स्पॉन्सर। अब मान लो कि आपने पहले स्कॉलरशिप रिसीव कर चुके हो कोरियन गवर्नमेंट से, तो आपको वो भी मेंशन करना होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो आप इन सब डब्बे में जो पिंक कलर से लिखा हुआ है उन सबको डिलीट करोगे और आगे बढ़ोगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर डेट लिखनी होगी और एप्लीकेंट का नेम लिखना होगा और सिग्नेचर। तो अब देखो मैंने ऑनलाइन फॉर्म नहीं चेक किया है, आई मीन जॉइन इन मेंबरशिप नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन फॉर्म का थोबड़ा अभी कैसा दिख रहा है। मेबी आपको सिग्नेचर की जगह वहाँ पर हैंड का एक सिग्नेचर आपको करना होगा पहले पेपर में, फिर उसका एक पिक लेना होगा, पीडीएफ लेना होगा और उसको वहाँ पर अपलोड करना होगा। तो मेबी ऐसा कोई सिचुएशन हो, ठीक है? जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करते हैं, ठीक है? अब आती है पर्सनल स्टेटमेंट की बारी। तो देखो भैया यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है न्यू टाइम्स न्यू रोमन। हालाँकि आप इस पेज में टाइप करने जाओगे तो वो खुद ब खुद टाइम्स न्यू रोमन में ही हो जाएगा। अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे दीदी एक पेज में तो हमारा पर्सनल लेटर गया ही नहीं, अब हम क्या करें? तो सबसे पहले आपको इन सारे लिखे हुए चीज़ को डिलीट करना है। आपका जो पहला पेज है आपने जहाँ भी लिखा है आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है? और दूसरा और तीसरा पेज नॉर्मल ए4 साइज़ पेपर पर आपको निकाल लेना है और इस यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक है? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी भैया, पूरा खून मेरा चूस लेते आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख कर भी बता दिया है माय नेम इज़ साक्षी भारती एंड सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन। तो पहला पेज आपको यहाँ पर टाइप करना है। जस्ट करना क्या है जहाँ भी आपने एमएस वर्ड में लिखा होगा उसको यहाँ लाकर कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है? एंड देन डेट एंड एप्लीकेंट नेम एंड अगेन सिग्नेचर। अब ध्यान रखना है पूरे फॉर्म में डेट एक रखिएगा। ये नहीं कि शुरुआत के फॉर्म में 10 तारीख लिखे थे 10 सितंबर 2025, लास्ट फॉर्म करते-करते 20 सितंबर 2025 हो गया। इन सब चीज़ों को भी नहीं करना है, ये सब चीज़ें भी मिस्टेक हो जाती हैं क्योंकि प्रेशर अभी बहुत ज़्यादा है, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, तो गड़बड़ी तो होगी ही होगी। तो ध्यान रखना है।
शांत दिमाग से करना है, ठीक है? अब उसी तरह आप स्टडी प्लान भी लिखोगे, तो आपने जहाँ लिख रखा होगा आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दोगे, फिर डेट, फिर एप्लीकेंट नेम, ये सब। रिकमेंडेशन लेटर तो आपके प्रोफेसर ही देंगे, तो ये सारी चीज़ें भरी ही होंगी। अब आता है जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, यहाँ पर आपको ध्यान से एक-एक डब्बे को टिक करना है, कभी-कभी कुछ डब्बे छूट भी जाते हैं, ठीक है? तो एक बार इन सारे डब्बे को टिक करने के बाद आपको चेक कर लेना है कि आपका सारा डब्बा टिक हुआ कि नहीं ऑनलाइन फॉर्म भरते वक़्त, ठीक है? तो इन सारी देखो ये सारे जो हैं छोटे-छोटे मिस्टेक्स हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल में कह रही ताकि आप ध्यान रखो, आप जब फॉर्म भरने बैठो तो आपके दिमाग में और आपके कानों में मेरी आवाज़ गूंजती रहे और आपको ध्यान रहे कि हाँ, ये करना था। अब जैसे देखो मेरा एक डब्बा यहाँ पर छूट गया है। आई विल मेंटेन अ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ये वाला जो है डब्बा नंबर 7 ये बेचारा छूट गया। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है? आपको सारे डब्बों को भरना है और रीचेक कर लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही मैं बता रही थी कि कभी-कभी जल्दी के चक्कर में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। एंड देन यहाँ पर भी आपको एग्री करना है। अगर आप डिसएग्री कर लिए तो भैया पहले ही आपका लंका लग जाएगा, फॉर्म तो पूरा खुलेगा भी नहीं, ठीक है? फिर आपका आता है डेट डालना है, एप्लीकेंट नेम डालना है और फिर सिग्नेचर डालना है। तो फिर से आपको ध्यान रखना है डेट सेम रहने वाली है, एप्लीकेंट नेम भी सेम ही होगा और सिग्नेचर। मेबी वहाँ पर फॉर्म में आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़े, तो वो सिग्नेचर कैसे अपलोड करोगे? तो आप सबसे पहले एक व्हाइट पेज लोगे, उसमें ब्लैक कलर के पेन से या ब्लू कलर के पेन से साइन करोगे एंड देन उसका एक पीडीएफ या फिर जेपीजे फाइल बनाओगे और फिर उसको जाकर वहाँ अपलोड कर दोगे। मेबी ये प्रोसेस हो, पहले से इसको तैयार कर लेना। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं फीमेल हूँ, तो फीमेल में टिक करूँगी, आपका हाइट क्या है सेंटीमीटर में लिखोगे, मेरा हाइट 168 है, तो मैं यहाँ पर 168 लिख रही एंड देन आपका वेट क्या है वो लिखोगे, मेरी वज़न जो है 54 केजी है, मेबी 1-2 केजी आगे-पीछे हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो मैं नो, नो, नो लिखते आ रही है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको येस लिखना होगा एंड देन आपको बगल के डब्बे में मेंशन करना होगा। अब एक चीज़ यहाँ कान खोल कर सुन लो कि दीदी मुझे दाँत में दर्द हो रहा था, मुझे चश्मा लगा हुआ है, क्या मैं लिखूँ फॉर्म में यस? नहीं भैया, चश्मा आजकल हर किसी को लग जाता है, बहुत कोई ऐसे पर्सन होते हैं जो शौक से चश्मा लगा लेते हैं। चश्मा लगना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। अब इन सारे क्वेश्चन को प्लीज़ मत पूछा करो कमेंट में। फिर आप आता है डेट आपको लिखना है, फिर एप्लीकेंट फुल नेम लिखना है, फिर सिग्नेचर। हाँ, अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे यस आई एम कलर ब्लाइंड एंड देन व्हाटएवर द प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इट हियर, ठीक है? कोई स्पेशल डाइट है? नहीं भैया जो घास-भूसा खिला दोगे हम तो सब खाकर खुश रहेंगे। अगर आपका कोई स्पेशल डाइट है तो आप वहाँ पर मेंशन करोगे। तो ये था पूरा फॉर्म, इस तरह से पूरा फॉर्म भराएगा। होप आप फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं करोगे, कोई गलती नहीं करोगे। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही फॉर्म को अच्छे से भरना, ठीक है? तो ये था डिटेल में वीडियो। होप आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा एंड स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर जाना है आपको और वहाँ पर जाके ज्वाइन इन मेंबरशिप करना है और इस तरह से आपको वहाँ पर जो भी फॉर्म है उनको फिल करना है। तो भैया ध्यान रखना कि आप पहले फॉर्म की प्रिंट आउट ले लो और फिर आप उसको फिल करो, ठीक है? एंड होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा एंड बेस्ट ऑफ लक एंड इस प्यारी सी क्यूट से बन्नी की तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक। जल्दी आओ साउथ कोरिया भैया, मिलते हैं साउथ कोरिया में। So see you soon in South Korea. Bye bye. Stay healthy, stay happy. And don't forget to like my channel. Please like, share and subscribe my channel. ये बेचारा भी कर रहा है, दीदू इतनी मेहनत करती है तो प्लीज एक लाइक एक कमेंट तो कर दो। So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.